पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखनी है कि ये कैसे डिस्कवर हुए थे। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कवरी पढ़नी है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था, इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी असेंबली की जरूरत पड़ेगी कि कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होंगी इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए। तो अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कुछ साइंसदानों का जो ग्रुप था उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे कैसे गैस में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजार के। उन एक्सपेरिमेंट्स का नाम क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। तो पहले हमने देखना है डिस्चार्ज ट्यूब किसे कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब जो है इज अ हार्ड ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज ट्यूब एक हार्ड ग्लास मतलब शीशे की एक ट्यूब होती है जिसके अंदर दो मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये भी मेटल है और ये भी मेटल है जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। दो प्लेटें लगी हुई है मेटल्स की, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम एनोड कहते हैं। उसके बाद एंड अ वैक्यूम पंप which evacuate the gases from tube to reduce pressure। और इसके अंदर एक वैक्यूम पंप भी मौजूद होता है जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैसेस को एवैक्यूएट मतलब बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि हम अंदर के गैस के प्रेशर को क्या कर सके? कम कर सके। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट किस गैस में से गुजारना है जिसका प्रेशर कम हुआ, तो वहां पे एक वैक्यूम पंप भी होगा। तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? दो मेटल के इलेक्ट्रोड है, हार्ड ग्लास ट्यूब है, एक उसके अंदर वैक्यूम पंप है। अब उसके बाद व्हेन इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक करंट गुजारा गया, यहां पे गैसेस मौजूद हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट गुजारा गया एट रिड्यूस प्रेशर ऑफ गैसेस या गैस के कम प्रेशर में से जब डिस्चार्ज ट्यूब में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा गया तो वहां पे आ बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जैसे ही इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के लो प्रेशर में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा गया तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड के पीछे जो है एक रोशनी की बीम पैदा हुई, रेज पैदा हुई, शुआ पैदा हुई। ठीक है, उस शुआ को नाम दिया गया कि ये कैथोड रेज है। कैथोड रेज, कैथोड रेज नाम क्यों दिया गया? क्योंकि बिकॉज इट एमिट्स फ्रॉम कैथोड, क्योंकि ये किस में से निकली थी? कैथोड में से निकली थी। कैथोड कौन सा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही लो गैस के प्रेशर में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा गया तो कैथोड से एनोड की तरफ, एनोड के बिहाइंड, एनोड के पीछे रोशनी की एक बीम पैदा हुई और उसका नाम कैथोड रेज रख दिया गया, क्योंकि वो किस में से निकली थी? कैथोड रेज में से निकली थी। अब कैथोड रेज डिस्कवर तो हो गई, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी पढ़ना जरूरी थी। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने पढ़ी थी? प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज स्टडी की थी वो 1897 में, 1897 में साइंटिस्ट का नाम क्या था? सर जोसेफ जॉन थॉमसन। सर जोसेफ जॉन थॉमसन ने इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो स्टडी की थी। कैसे स्टडी की? बाय पुटिंग द
टू ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स, उसने इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ दो मुखालिफ चार्ज वाली इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी। यहां पे पॉजिटिव प्लेट और यहां पे नेगेटिव प्लेट लगाने के बाद एंड ऑब्जर्व, और उसने ऑब्जर्व किया, ये देखा कैथोड रेज बेंट टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। और जैसे ही फिर उसने शुआएं देखी कैथोड रेज की ऑपोजिटली प्लेट्स लगाकर, तो जो कैथोड रेज थी वो झुक गई, बेंट हो गई, किसकी तरफ? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। हमेशा पॉजिटिव की तरफ कौन सी चीज झुकेगी? जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव की तरफ कौन सी चीज झुकेगी? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसी वजह से सर जोसेफ जॉन थॉमसन ने यह प्रूव्ड कर दिया, प्रूव्ड दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। क्या, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? बाय इंस्टॉल्ड टू मैग्नेट्स ऑन द आइदर साइड ऑफ अ ट्यूब। फिर उसने क्या किया? ट्यूब के दोनों तरफ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर तो ये रेज पार्टिकल्स थी, तो ये पार्टिकल्स जो है वो मैग्नेट उसे क्या कर देता है? डाइवर्ट कर देता है। थोड़ी सी उसमें डिफ्लेक्शन आ जाती है, थोड़े से उनके पार्टिकल्स की जो रफ्तार है वो डाइवर्ट हो जाती है मैग्नेट की वजह से। यही देखना था कि क्या वाकई ही वो पार्टिकल्स हैं या कोई और चीज है या मैटर की टाइप है या नहीं। ये देखने के लिए उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जब इस्तेमाल किया, तो इस्तेमाल करने से ये जो कैथोड रेज थी वो क्या हो गई? डाइवर्टेड हो गई। जैसे ही वो डाइवर्टेड हो गई, तो इसने साबित कर दिया कि ये वाकई ही एटम के क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और साथ में जैसे ही उसने चार्ज भी इसका ढूंढ लिया और इसका मास जो है वो भी ढूंढ लिया, तो सर जोसेफ जॉन थॉमसन ने चार्ज एंड मास रेशो जो है वो भी मालूम की थी, किसकी? कैथोड रेज की। बाद में इन्हीं कैथोड रेज को किसका नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया कि यही कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल है। क्लियर हो गया? फिर दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था? एक हार्ड शीशे की ट्यूब ली, उसके अंदर दो मेटल के इलेक्ट्रोड थे, एक वैक्यूम पंप था, गैस के प्रेशर को कम किया, कम प्रेशर में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा, तो जो पॉजिटिव प्लेट थी उसके पीछे रोशनी पैदा हुई। उन रोशनी वाली रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज जो है वो सर जोसेफ जॉन थॉमसन ने पढ़ी। कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को लगा के देखा तो कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली गई थी, इसलिए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। फिर उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट या मगनातीस का इस्तेमाल किया, जिससे वो रेज डाइवर्टेड हो गई। इसी वजह से उसने कैथोड रेज का चार्ज और मास रेशो भी मालूम कर ली, और वही कैथोड रेज जो है वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। क्लियर हो गया?